हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे इस गुलदाउदी के प्लांट पर ये ब्लैक बग या फिर एफिड कहते हैं, यानी जो काले काले कीड़े होते हैं, इनका अटैक हो गया है। और मोस्टली गुलदाउदी के पौधे पे आपको अक्सर ये देखने को मिलेंगे। ये गुलदाउदी के पौधे मैंने कटिंग से लगाए थे और जैसे ही इनमें फूल आने शुरू हुए तो आप देखेंगे पत्तियों के पीछे स्टेम में जहाँ से फूल हमारे आने शुरू हो रहे हैं, ये देखिए उनमें बहुत सारे कीड़े लग गए हैं, यानी कि ब्लैक बग का अटैक हो गया है। तो इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पौधे पर कोई भी फूल भी नहीं आने देंगे और धीरे धीरे ये बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं डे बाई डे, तो पूरा हमारा पौधा ख़राब कर देंगे। उसके लिए मैंने क्या किया है कि नीम के कुछ पत्तों का सॉल्यूशन बनाकर रखा हुआ है एक बॉटल में। ये देख सकते हैं, जैसे 2-2.5 लीटर पानी मैंने लेकर के और मुझे नीम के पत्ते मिल गए थे, मैंने उन्हें उबाल कर छान करके इस बॉटल में भर कर रख दिया है। ये जब भी कभी मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। तो आज मैं इसका यूज़ करूँगी और इसके लिए मैं क्या करूँगी कि काफ़ी 1 महीना करीब रखे हुए इसको हो गया है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 1-2 बार स्प्रे इसका कर चुकी हूँ। तो अब मैं उसको गाढ़ा दिख रहा है थोड़ा, इसलिए मैं इसको दोबारा से छानूँगी और छानने के बाद में मैंने कम से कम 1 मग्गा भर के इसमें सॉल्यूशन लिया है और उसमें उतना ही मैं 1 मग्गा भर के पानी मिलाने वाली हूँ। और जब वो दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हम इसे किसी स्प्रे बॉटल में, यानी कि जो आप गार्डनिंग में यूज़ करते हैं स्प्रे बॉटल, या तो उसमें ले सकते हैं, या फिर आपके पास घर में किसी तरह की कोई स्प्रे बॉटल है तो आप ले सकते हैं, जिसके साथ आप प्रेशर के साथ पौधे पे डालेंगे, जो कि हमारे जो ब्लैक बग हैं या एफिड हैं वो हट जाएं। तो इस तरह से दोनों आप सॉल्यूशन और पानी आधा आधा मिला करके एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और भरने के बाद आप उन पौधों पर जो है स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि क्या होता है कि वो ब्लैक बग हैं वो हट जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे पत्तों के नीचे भी बहुत सारे छिपे हुए होते हैं, तो पत्तों के नीचे आप हाथ से उसको पलट करके उस पर स्प्रे कर दीजिए। और अगर स्टेम पे हैं जहाँ भी हैं आप उसको अगर गमले में लगा हुआ है पौधा तो गमले को आप रोटेट कर सकते हो और सारे उसके मिलीबग को स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि वो हट जाएंगी। अगर मेरे तो गार्डन में लगे हुए हैं तो मुझे खुद ही घूमना पड़ा एक्चुअली, तो मैंने उसको अच्छे से स्प्रे कर दिया है, जिससे कि किसी भी तरह का कोई भी बचना नहीं चाहिए। लेकिन इसको स्प्रे करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि दोबारा से अटैक हो जाता है, क्योंकि एक बार में ये जाते नहीं हैं। तो आप हफ्ते में कम से कम 2 बार इनका स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि अगर आपको ये आप एक बार करेंगे फिर 2-4 दिन के बाद फिर देखिए, अगर आपको लगता है कि फिर से अगर कोई उसमें ब्लैक बग है या एफिड है या जो कीड़े आपको दिख रहे हैं काले काले, तो फिर आप इन पे फिर से कर दीजिए स्प्रे। क्योंकि कम से कम 2-3 बार आप करेंगे तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि एक बार से तो ये नहीं जाते हैं। तो इस तरह से आप इनमें अच्छे से इसको पौधे को पूरा नहला दीजिए। अगर आप देखेंगे जो पत्तियां होती हैं इनके पीछे बहुत सारे छिपे हुए होते हैं, या फिर जहाँ पर देख रहे हैं आप कलियां बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं मैंने स्प्रे इस पे कर दिया है। तो कुछ साफ़ हो गए हैं काफ़ी हद तक, और इसके बाद मैं इसे 2-3-4 दिन के बाद फिर से करूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी जो हो सकता है कि ये मिट्टी में पहुँच गए हो फिर वहाँ से आ जाएं, तो इसलिए मैं इनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूँगी। तो इस तरह से बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि जब भी मैं कोई आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसी पौधे के बारे में, या आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कोशिश करूँगी कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। ये देख सकते हैं कि जितने भी कलियाँ जो थी बिल्कुल भी नहीं खिलने दे रहे थे ये, तो अब जो है बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। ये देखिए पूरे पौधे मैंने नहला दिए हैं नीम के पानी से, क्योंकि अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आप नीम ऑयल से कर सकते हैं, उससे भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ एरिया में हम देखते हैं कि नीम ऑयल नहीं मिल पाता है या कभी बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह से नीम के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं तो उनसे भी आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।